गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज तारीख है 4/10/2022। चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14.3 10th क्लास और मीन मोड मीडियन हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसका CI हमें दे रखा है, F दे रखा है, तो हम इसके अंदर तीनों में से मोड और मीडियन निकालेंगे। और इन दोनों को निकालने के बाद एक फार्मूला दे रखा है, बहुत ईजी फार्मूला है, वो आपकी बुक के अंदर ही है, वो मैं लिखवा दूँ, उससे आप मीन डायरेक्ट निकाल पाएंगे। बहुत सारी परेशानियों से आप बच जाएंगे मीन निकालने के लिए, ईजी तरीका रहेगा वो। तो CF निकालने का पहले तरीका जो यहाँ लिखा हुआ है उसको यहाँ पे एज इट इज़ लिख लीजिए। फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़िए और फिर 5 और 4 को जोड़ें, 5 4 9 हो जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, और 22 में 20 जोड़ेंगे 42 42 हो जाएगा, और 42 में 14 जोड़ेंगे 6 56 56 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, और इसको और 4 को 64 को 4 को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। तो जो यहाँ आता है सेम यहाँ पे आता है, बस ये आपको ये बात ध्यान रखिए, दोनों जगह सेम डिजिट आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, n बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है बेटा, n कहा जाता है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले मोड निकालने वाले हैं। मोड के लिए मैंने आपको बताया भी था कि इसमें सबसे बड़ी डिजिट को देखना है। सबसे बड़ी डिजिट क्या है हमारी, 20। ये f हो गया, ऊपर F1 नीचे F2। तो यहाँ लिख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हमारे पास, और इसके सामने वाला L1 L2। ओके, तो L1 125, L2 हमारे पास 145, और F हमारे पास 20, F1 हमारे पास 13, F2 हमारे पास 14। ओके, और N हमारे पास में है 68। ओके, और यहाँ पे CF निकलेगा, उस CF को भी यहाँ लिख लेंगे बाद में। पहले अभी ये जो है हमने यहाँ लिख लिया। अब फॉर्मूला लिखेंगे बहुलक। बहुलक मतलब मोड, बहुलक मतलब मोड। मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1, F माइनस F1, 2F माइनस F1 माइनस F2। फटाफट आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू। क्या वैल्यू लिखनी है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे L1 हमारे पास कितना है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसे। ये देखिए, आप देखते हैं L1 हमारे पास 125 है। ओके, L2 माइनस L1, L2 हमारे पास कितना है 145 माइनस 125, तो कितना बचेगा 145 माइनस 125। ओके, फिर यहाँ पे F माइनस F1 20 माइनस 13, 20 माइनस 13। ओके, उसके बाद यहाँ पे 2F का मतलब 20 दूनी 40 माइनस F1 माइनस F2, दोनों जोड़ेंगे 4 3 7, 27 हो गया। अब आगे करते हैं फटाफट क्वेश्चन को। क्वेश्चन की तरह से 125 लिख लिया इसको हमने यहाँ पे एज इट इज़। उसके बाद इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 20 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 7 बचेगा, और यहाँ पे 13 बचेगा। अब देख सकते हैं 20, यहाँ पे कितना 7, और यहाँ पे 40 में से 10 में से 3 गया 7, 10 में से 7 गया 3, और 3 में से 2 गया 1, 13। 20 सत्ते 140, 125 गुणा प्लस 140 बट्टे में 13, 13 एकम 13, 10 हो गया, 0 ने 13 0 0 सो जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा 90 हो गया, 13 सत्ते 91, एक फालतू लेकर हम इसको कट कर देंगे। 125 में 10 लेंगे तो कितना होगा 135.77। ये हो जाएगा हमारा मोड। मोड मतलब बहुलक, मोड मतलब बहुलक। ये लिख देता हूँ मैं आपके लिए। अब निकाल लेते हैं मीडियन। मीडियन निकालने का तरीका मैंने आपको बता देता हूँ। अभी तक तो आप पहली बार सीखने वाले हैं, थोड़ा इजी फार्मूला मैं यहाँ लेने वाला हूँ, बहुत टफ नहीं लेने वाला आपके लिए। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे मीडियन। मीडियन मतलब होता है माध्यक, मीडियन माध्यक। ओके, मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 N/2 माइनस CF अपॉन F। ये इसका मीडियन का फॉर्मूला है। तो L2 माइनस L1 और N/2 CF, पहले इसको निकालने से पहले सबसे पहले आप N/2 निकाल लीजिए। मैं इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ। आपका ये वाला जो N है तो छोटा वाला स्मॉल n ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं इसको, स्मॉल n।
तो n/2 निकाल लेते हैं, n/2 भी निकालते हैं। n/2 का मतलब 68 अपन में 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 34। अभी हमें n/2 मिल गया 34। तो बट 34 का तरीका क्या कहता है, इस लाइन में 34 से बड़ी और 34 से छोटी एक ऐसी लिमिट होगी जहाँ पे दोनों आ रहे होंगे। देखो ये छोटी वाली डिजिट है और ये बड़ी वाली डिजिट है, तो ये बड़ी से जो ऊपर वाली है हम इसको छोटी वाली को इसको बोलेंगे CF। क्या बोलेंगे इसको? CF। ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहीं पे लिख लेता हूँ। n/2 हमारे पास कितना है 34 और CF कितना है हमारे पास में 22। n/2 जो निकाला 34 के से जो छोटा वाला है इसको CF लेंगे और जो बड़े वाला है उस वाली पूरी लाइन को हम मीडियन क्लास लेंगे। क्या बोलते हैं इसे? मीडियन क्लास। तो F हमारे पास होगा 20 और L1 L2 होगा 145 125। L1 125 और L2 145। तो L2 माइनस L1 जो है कितना है वो 145 मतलब 125 मतलब कितना हो जाएगा 20। अच्छा, और n/2 माइनस CF जो है वो कितना है, n/2 हमारे पास 34 माइनस CF कितना है हमारे पास 22। तो कितना बचेगा 12। कितना बचेगा 12। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद वैल्यू लिख लेते हैं। L1 हमारे पास कितना है 125 प्लस L2 माइनस L1 अभी हमने कितना बताया था मैंने 20 और n/2 माइनस CF कितना निकाला है 34 माइनस 22 12 अपॉन में F कितना है हमारे पास में 20 से 20 खत्म और 125 बचेगा। 125 प्लस में 12 तो कितना 137 हो जाएगा 137। ये हो गया मीडियन मतलब माध्यक। अच्छा, अब एक मैं फार्मूला आपको बता रहा था, वो फार्मूला और लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला है मीन निकालने के लिए 3 मीडियन मोड प्लस 2 मीन को बोलते हैं माध्य। तो माध्य कैसे निकालते हैं? देखो 3 मीडियन हमने अभी कितना निकाला है 137 माइनस मोड हमने कितना निकाला 135.77। अच्छा, अपॉन में कितना है 2। फटाफट इनको जमा घटा गुणा भाग कर लेते जो भी इनका होने वाला है। 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2 3 3 3 9 10 11 का 1 हासिल 1 2 211 हो गया माइनस 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2 3 3 9 10 11 का 1 हासिल लगा 1 3 कम 3 और 1 4 हो जाएगा 4 बेटा 411। अच्छा, और यहाँ पे कितना है 135.77 अपॉन में 2। फटाफट इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा ज़रा देखते हैं, फिर मीन की वैल्यू निकली डिवाइड करने के बाद। तो सबसे पहले इनको माइनस करते हैं 275। अच्छा, अपॉन में 2 है 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 1 जा 2। चेक कर सकते हैं आंसर। इसका मीन का आंसर होगा, मीन मतलब माध्य 137.61। दो बड़ा एक क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, मैं एक बार बुक में आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या है, आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे एक्चुअली इसमें है क्या। देखो ये रहा क्वेश्चन है, इसमें ये हमें दे रखा है द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। इसमें मीडियन हमें 28.5 दे, मीडियन कितना दे दिया 28.5 इन्होंने हमें मीडियन दे दिया और एक्स और वाई की वैल्यू इन्होंने पूछ ली है। ये टेबल दे रखी है, इससे हम क्या करेंगे पहले मीडियन का CF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? CF निकाल लेंगे। CF निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि पहले इसको लिखेंगे फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे। 5 + x हो जाएगा 5 और 20 25 + x हो जाएगा 25 में 40 जोड़ें 40 25 में 15 40 + x हो जाएगा 40 में 40x + में जोड़े y जोड़ेंगे 40x + y हो जाएगा। अब 40x + y में 5 जोड़ेंगे 45 + x + y हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये समेशन ऑफ f जो है वो किसके बराबर है? n के बराबर है। किसके बराबर है? n के बराबर है। तो आपको क्या करना है, n कितना है 45 + x + y = समेशन ऑफ f। आगे अब देखो x + y कितना हो जाएगा, x + y = समेशन ऑफ f, समेशन ऑफ f की वैल्यू कितनी है 60 माइनस का 45
तो कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 15, कितना बचेगा 15। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 15 हो गई, जो हमने यहाँ नोट कर ली। अब चलते हैं उसी के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से मीडियन का फॉर्मूला, माध्यक, मीडियन माध्यक फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF। यहाँ पे बेटा बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इस फॉर्मूले में। फार्मूला तो लगाएंगे, उसके बाद प्रॉब्लम ना करें। तो मैं बताता हूँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं आप लोगों को लगाने में। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया भी जाता है और इससे परेशान भी होते हैं बच्चे, तो थोड़ा ध्यान से देखें, सारे काम ठीक से हो जाएंगे। अच्छा, इसमें हमें मीडियन जो दिया है 28.5 दे दिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पे 28.5। मैंने क्वेश्चन जब पढ़ा था बताया था आपको 28.5 मीडियन है। ओके, अब हमें 28.5 मीडियन देने की वजह से हम इसके अंदर CF वगैरह पता लगा पाएंगे। देखो 28.5 मीडियन किस में, 20 से 30 के बीच में आएगा, किसके 20 और 30 के बीच में। तो हम इस वाले को क्या करेंगे, मीडियन क्लास बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है, ये मीडियन क्लास होगी। अच्छा, इसको हम L1 बोलेंगे, इसको L2 बोलेंगे, इसको F बोलेंगे और इस पूरे को CF बोलेंगे। लिख लेता हूँ, L1 हमारे पास 20, L2 हमारे पास 30 और CF जो है हमारे पास में वो कितना है 5 + x, और F हमारे पास कितना है 20 और n/2 हमारे पास कितना रहेगा। मैंने बोला ये दोनों बराबर होते हैं, तो n/2 का मतलब समेशन ऑफ F/2 और समेशन ऑफ F कितना है 60/2 मतलब 30, कितना हो जाएगा 30। ओके, अब इन्हीं चीज़ों की वैल्यू यहाँ पे लिखने वाले हैं हम। L1 हमारे पास कितना है 20, तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 20। ओके, L2 माइनस L1 हमारे पास कितना है, L2 माइनस 30 माइनस 20, यहाँ लिख देता हूँ 30 माइनस 20। इसके बाद बच्चे यहाँ पे परेशानी ये आती है, देखो ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा ये वाला ब्रैकेट बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, n/2 हमारे पास कितना है 30। ओके, ये बात भी सही है, माइनस यहाँ एक और ब्रैकेट लेने वाला हूँ। क्यों बेटा, देखो यहाँ पे जो 5 + x है, CF कितना 5 + x, तो बच्चे क्या करते हैं बिना ब्रैकेट के 5 + x लिख देते हैं, 5 + x। ध्यान से देखें, 5 + x को बिना ब्रैकेट के लिख देते हैं, जिससे क्या होता है पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, और F कितना है हमारे पास, F देख लें पहले 20। क्यों बेटा ये ब्रैकेट में लिखना है, देखो अब अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले आप इसे काम करो, 20 को उठा के इधर ले आएंगे, 28.5 माइनस 20, तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितना बचेगा 10 इंटू में, यहाँ पे कितना है 30 माइनस, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस का 5 माइनस का x। अब आप देख सकते हैं अगर आप इसे डायरेक्ट 5 + x लिख लेते तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे। अब आप समझ सकते हैं माइनस का 5 माइनस का x आएगा, 10 दूनी 20, 2 आ गया, यहाँ पे कितना बचा 8.5, ये 2 इधर गुणा में जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। 30 में से 5 घटाएंगे 25 बचेगा, माइनस का x बचेगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं कैसे होगा। 8 दूनी 16 और 1 17 हो जाएगा, 17 माइनस 25 तो मतलब कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा। अब 25 में 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बराबर माइनस का x, तो माइनस से माइनस खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, किसमें, समीकरण इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या होगा x + y बराबर 15। अच्छा, x की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली 8, प्लस में y की वैल्यू निकल जाएगी 15, y = 15 माइनस 8, तो कितना बचेगा 7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, तो इसलिए x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और इसके अंदर बच्चों को परेशानी सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जब ये वैल्यू आपको दे रखी हो बिलो करके, तो आपको क्या करना है, इसको आप देखो कितने कितने के अंदर 5 के अंदर है, तो आप यहाँ लिखोगे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ओके,
इसी वैल्यू को मैं अभी आपको कॉपी में करके दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद ये दे रखा है, ये एफ़ नहीं है, कभी आप इसे एफ़ समझ के, एफ ज़्यादातर बच्चे करते हैं इसे एफ़ समझ के करना शुरू करते हैं। बेटा एफ़ की और सी एफ़ की पहचान समझो। यह सी एफ़ क्या है, ये सी एफ़ पता कैसे चलेगा सी एफ़? देखो ये टोटली बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? कहीं भी नहीं। लेकिन वहीं मैं आपको एफ़ दिखाऊँ तो देखो अगले क्वेश्चन में वो 12 तक बढ़ा और उसके बाद फिर कम हो गया। और क्वेश्चन देखो इसमें अगले वाले में, यहाँ देखो यहाँ तक 86 तक बढ़ गया और उसके बाद वो फिर कम हो गया। तो इसमें भी देख सकते हैं आप 40 तक बढ़ा और उसके बाद वो कम हो गया। तो मतलब एक बात समझ में आई, जो एफ़ होगा वो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट बढ़ रहा है ना, तो ये तो कम हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्या है, सी एफ़ है। बस यही चीज़ समझाना चाह रहा था। अब देखो कैसे एफ़ और सी एफ़ निकालते हैं, मैंने टेबल बनाई हुई है, टेबल की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये है टेबल आपकी जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये तो मैंने आपको बता दिया करके कैसे आया, वैल्यू आई। और ये सी एफ में दे रखा है, मैंने आपको बोला जो यहाँ दे रखा है 7 उसको यहाँ लिख लीजिए। अब 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4, या यूँ कहो 2 में 4 जोड़ेंगे 6, फिर 24 में 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 18, क्या 6 में 8 जोड़ो तो 24 आएगा। अच्छा, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 21 आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें से 45 में से 70 to 45, 8 में से 5 गया 3 और 7 में से 4 गया 3। ओके, उसके बाद इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1। ओके, और यहाँ पे फिर इन दोनों को माइनस करेंगे, 12 में से 9 गया 3 और यहाँ तो 8 में से 8 गया 0। ओके, फिर यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 और यहाँ कितना आएगा 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से एफ़ निकल गया हमारा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था एफ़ निकालना। एफ़ के बाद तो ये सारा इजी हो जाएगा। अब हम निकालेंगे n/2, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो n/2 के लिए 100/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो इसमें मैंने कहा था 50 से बड़ा और 50 से छोटा, ये 2 वैल्यू होंगी। ठीक है, तो इस वाले को तो मीडियन क्लास कहते हैं और इसको सी एफ़ कहते हैं। ओके, ये बात का ध्यान रखें। सी एफ़ हमारे पास 45 हो गया और n/2 हमारे पास में 50 हो गया और एफ़ हमारे पास में 33 हो गया। L1 35, L2 40, L1 35 और L2 कितना हमारे पास में 40, L2 हमारे पास 40 है। तो फटाफट वैल्यू रख लेते हैं मीडियन लगा के फॉर्मूला। मीडियन इक्वल टू, मीडियन मतलब माध्यक, माध्यक मतलब L1 प्लस L2 माइनस L1 n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसे, L1 हमारे पास कितना है, L1 के लिए मैंने बताया था, देख सकते हैं ना 35 और 40 माइनस 35 लिखेंगे। 35 प्लस 40 माइनस 35, 40 माइनस 35। ओके, n/2 कितना है हमारे पास में, n/2 50 और सी एफ कितना है 45, 50 माइनस 45, 50 माइनस 45। ओके, एफ़ कितना निकाला हमने 33 को यहाँ लिखेंगे एज इट इज़। तो 35 प्लस 40 में से 5 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, 50 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना 5 अपॉन 33। 35 में 55, 5 जो 25 अपॉन 30, जब 33 से इसको काटेंगे आंसर आएगा ये 0.76 होगा। कितना होगा 0.76। जब 35 में 76 को प्लस करेंगे तो 35.76 इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये इसका मीडियन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें मीडियन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिखाया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 40 हैं ये पीसेस जो हैं, लीव्स जो है प्लांट्स की 40 है। 40 डेज़ की लेंथ ऑफ 40 लीव्स यहाँ पे लिखी गई है। आप यहाँ देखिए, सबसे बड़ी बात उसमें तो सब वो तो आप पढ़ ही लेंगे। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे क्वेश्चन में एक जैसा आता है। आप देखो 32, 2000 या 4 से 4 या 45 से 45, लेकिन यहाँ अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक का डिस्टेंस है तो इधर वाले में 0.5 माइनस कर देंगे, इधर वाले में 0.5 प्लस कर देंगे। लोअर क्लास लिमिटर माइनस करते हैं, अपर क्लास लिमिटर प्लस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 117.5 से 126.5 और यहाँ 126.5 से 135.5, फिर यहाँ 135.5 से 144.5
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। इस तरीके से पूरी टेबल तैयार कर लेंगे। यहाँ मैं टेबल बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। ये रही। इसमें हमें CF निकालना है। CF के लिए कैसे करेंगे, देखो CF के लिए आसान तरीका वही मैंने बताया, 3 और 5, 5 3 8, 9 8 17, 17 और 12 9 29, और इनको 5 को जोड़ेंगे 34, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40। n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, 40 का हाफ करना है। 20 से बड़ी और 20 से छोटी 2 डिजिट होंगी। इसको हम बोलेंगे CF और इसको बोलेंगे मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये F हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। अब आप इसे मैं बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, आप देख समझ गए होंगे। और इसके बाद फॉर्मूला लिखने वाला है यहाँ पे मीडियन, माध्यक। तो मीडियन के लिए यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, देखो फॉर्मूला L1 प्लस L2 माइनस L1 और n/2 माइनस CF अपॉन F। तो बेटा ये फार्मूला हमने लिख लिया यहाँ पे। और उसके बाद फार्मूले के बाद में L1 हमने लिखने वाले हैं। यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी है, L1 144.5, 144.5 प्लस L2 माइनस L1। तो देखो 153.5 में से 144.5 माइनस करेंगे 0, 13 में से 4 गया 9 और 4 में से तो 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9। अच्छा, और n/2 हमारे पास कितना है, 20। ओके, और 20 में से क्या माइनस करेंगे, CF कितना है, 17। ओके, नीचे F कितना है, F 12 है। कितना है, 12। तो फटाफट निकाल लेते हैं। 144.5 प्लस 9 इंटू में 3/12। देख सकते हैं आप कि 20 में से 17 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 1 बचेगा। फिर 4 दूनी 10 ले लेंगे पॉइंट ला के, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। 2.25 जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आप देख सकते हैं 146.75। ये इसका मीडियन होगा। क्या होगा, मीडियन, माध्यक। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प। तो हमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें मीडियन निकालने के लिए हमें बोला है और ये हमें F दे रखा है। अब इनका सारों का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो मैंने टेबल बना रखी है। तो CF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे 14। 14 के बाद इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70। इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 130। 130 में 86 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 216। और फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो इसमें कितना आएगा, 290। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 352। और इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 400। क्यों, जो यहाँ आता है वो सेम डिजिट यहाँ पे होती है। तो चलते हैं फिर अब आगे की तरफ। सबसे पहले n/2 फाइंड आउट करेंगे। n/2 मतलब 400/2 मतलब 200। 200 का मतलब 200 से बड़ा और छोटा। तो ये हो गया हमारे पास CF और ये हो गया हमारे पास मीडियन क्लास। मीडियन तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये मीडियन क्लास हो गया हमारे पास। तो ये CF हमारे पास और ये F हो गया हमारे पास। ये L1 हो जाएगा और ये L2 हो जाएगा। फटाफट हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला क्या है मीडियन का, मीडियन मतलब बहुलक, सॉरी मीडियन मतलब माध्यक, मीडियन माध्यक। तो फार्मूला होगा L1 प्लस में L2 माइनस L1 n/2 माइनस CF अपॉन F। ये फार्मूला है। फटाफट हम वैल्यू लिख लेते हैं इसके अंदर। L1 हमारे पास कितना है, L1 3000 हो जाएगा। अच्छा, प्लस में L2 माइनस L1 की बात करें तो L2 माइनस L1 हमारे पास कितना होगा, L2 माइनस L 3500 में से 3000 माइनस करेंगे 500 आएगा। 500 लिख लिया। n/2 माइनस CF, n/2 हमारे पास 200 है। 200 में से 130 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 70 होगा हमारे पास। कितना होगा, 70। अच्छा, F कितना निकाला, 86।
86। फटाफट क्या करने वाले हैं हम, इसको डिवाइड करने वाले हैं। जो कट सकता है उसे काटेंगे, जो जुड़ सकता है उसे जोड़ेंगे। तो पहले 3000 लिख लेते हैं और प्लस में 7 पंजे 35 और 1 2 3 0 हो गए। और इसको किससे डिवाइड करेंगे, 86 से। तो आंसर कितना आएगा काटने पर, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 406.98 और जब इसमें जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 3406.98। ये है हमारा मीडियन माध्यक। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा इसलिए क्योंकि इसमें मीडियन है, तो पहले मीडियन निकाल लेते हैं इसका भी, और उसके बाद फिर उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मीन मोड मीडियन तीनों दे रखे हैं, तो उसको हम लास्ट में निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो इसमें एफ़ निकालने का तरीका मैंने बताया था, 2 3 2 5 8 5 13 13 6 19 और 19 6 25 25 और 3 28 28 और 2 30। आप देख सकते हैं दोनों जगह सेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू हमने जब ये निकाल ली है तो सबसे पहले n/2 करने वाले हैं। 30/2 मतलब 15 हो जाएगा। 15 से बड़ा और छोटा तो बड़ा छोटा ये तो ये CF हो जाएगा। 15 से बड़े वाले को क्या करेंगे, क्लास मार्क्स ले लेंगे उसे, मीडियन क्लास ले लेंगे उसे। मीडियन क्लास के बाद में अब इसमें हमारा F हो गया और ये L2 हो गया और ये L1 हो गया और ये CF हो गया। बस फॉर्मूला लगाते हैं फटाफट और आंसर आ जाएगा। मीडियन इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 और n/2 माइनस CF अपॉन F। तो n/2 माइनस CF कितना होगा, फटाफट माइनस कर लेते हैं। n/2 हमारे पास कितना है 15 और CF कितना है 13, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। L2 माइनस L1 हमारे पास कितना 60 माइनस 55 कितना 5। 55 L1 हमारे पास में हो गया, देख सकते हैं ये रहा यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे फिर उसके बाद में L2 माइनस L1 करा तो कितना है 5, n/2 माइनस CF करके कितना है 2 और F कितना है हमारे पास में 6। 3 3 जा 6, 3 से काटेंगे 5 को, 3 एकम 3, कितना बचेगा 2, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, फिर 2 बचेगा, 3 7 21 करके ख़त्म कर देंगे। 55 में 1 जोड़ेंगे 56.67, ये इसका आंसर होगा। मीडियन मतलब माध्यक। आप आंसर चेक कर सकते हैं, इसका आंसर इसका 56.67 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सॉरी बेटा, मैं इसको प्ले करना ही भूल गया। मैं दोबारा बताया तो आपको, यहाँ पे ये 6 ले लेंगे और 6 में 30 जोड़े 36 आएगा, 36 में 40 76 आएगा, 76 में 16 जोड़ेंगे 92, 92 में 4 जोड़ेंगे 96, 96 में 4 जोड़ेंगे 100 लिया। इसमें हम सबसे पहले हम n/2 निकाल लेंगे। n/2 का मतलब 50, 100 का हाफ करेंगे 50 हो जाएगा। 50 से बड़ी संख्या जो 76 तो मीडियन क्लास ले लेंगे, उससे छोटी 36, इसको F मानेंगे, इसको L1 और इसको L2 मानेंगे। अब इनको हम माइनस करेंगे, 10 में 7 माइनस करें 3 हो जाएगा और 50 में से 36 माइनस करेंगे 14 हो जाएगा। ओके, तो n/2 के हिसाब से मीडियन का फॉर्मूला ये हो गया। L1 हमारे पास में 7 है, L2 हमारे पास 10 में 7 माइनस करेंगे तो कितना है 3 आ जाएगा। n/2 माइनस CF करेंगे, कितना मिला हमें 14 लिख लिया और यहाँ 40, F कितना है हमारे पास 40। अब 40 को हमने सही से करा, 14 या 42, 42 आ जाएगा अपन 42 से काटा 21 और 2 से काटेंगे 40 आया। 2 से इसे काटेंगे 10 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 10.5 हो जाएगा। एक 0 है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। आप देखते हैं यहाँ लगा 1.05, 7 में 1 जोड़ेंगे 8.05, ये मीडियन हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे बहुलक और फिर मीन के लिए वही फार्मूला यूज़ करेंगे। मोड के लिए हम क्या करने वाले हैं, मोड के लिए हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट के लिए देखो यहाँ पे इसके अंदर 40 सबसे बड़ी डिजिट, इसको हम मानते हैं F से ऊपर F1 और फिर उसको F2। ओके, ये L1 ये L2। अब इसके बाद हमें निकालना होता है उसमें L2 माइनस L1 हमारे पास कितना 10 माइनस 7 कितना निकलेगा 3। F माइनस F1 माइनस F2 निकालना होगा हमारे पास। तो माइनस F1 माइनस F 30 प्लस 16 46 हो जाएगा। अच्छा, F माइनस F1 निकालना होगा हमें, 40 माइनस 30 तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, 2F निकालना होगा हमें, 42 जा 80। फटाफट ये वैल्यूज़ हम इधर यूज़ करने वाले हैं। चलते हैं फटाफट क्वेश्चन की तरफ आगे। L1 हमारे पास में 7 है, आप देख सकते हैं ये रहा। L1 हमने कितना निकाला
10 माइनस 7 जो 7 है यहाँ पे। उसके बाद L2 माइनस L1 हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। F माइनस F1 अभी हमने कितना निकाला है, F माइनस F1 10 निकाला है, 10 लिख लेंगे। अच्छा 2F हमने अभी कितना निकाला 80, ये 42 जा 80 यहाँ पे 80 और माइनस F1 माइनस F2 ये कितना निकाला है अभी हमने F1 माइनस F2 46, कितना है 46। फटाफट माइनस करके वैल्यू निकाल लेंगे। 7 प्लस में 10 दिया 30 बचेगा, और यहाँ पे 10 में 6 गया 4 और 7 में से 3 4 गया 3 34 बचेगा। तो आंसर आएगा 0 पॉइंट, तो ज़ीरो पॉइंट के बाद 88 आएगा यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे। तो 7 में जोड़ेंगे 7 प्लस में 0.88, तो मोड होगा हमारे पास 7.88। मोड मतलब बहुलक। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट है मीन। मीन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, मीन इक्वल टू हो गया 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2, मोड अपॉन 2। तो मीडियन हमारे पास अभी मैंने मीडियन कितना नहीं फाइंड आउट किया था 8.05, तो 3 इंटू में 8.05 माइनस मोड कितना है 7.88, ओके अपॉन में 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 पंजे 15 का 5, 15 का 15 3 अट्ठे 24, ओके। उसके बाद माइनस करेंगे 7.88 को अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 में से 8 गया 7 बचेगा, यहाँ 10 हुआ हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, ओके। यहाँ 3 बचा, 3 में 7 जाएंगे, 13 में 7 गया 6 बचेगा, ओके। यहाँ 1 16.2 आया, 2 से डिवाइड किया 2 8 जा 16 पॉइंट, यहाँ पे ये हो गया। अब 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर कितना बचेगा 1 2 5 जा 10, या इसको हम कह सकते हैं 8.14 भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 8.41 मीन। मीन मतलब माध्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन बेटा वैसे कितना आ रहा है इसमें उत्तर मालूम है 8.32 बेटा, जो आपके पीछे आंसर है उसमें 8.32 आ रहा है, और जब इससे निकालते हैं 8.14 तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पॉइंट से पहले सही में पॉइंट के बाद थोड़ा इधर उधर चलेगा। वजह क्या है, आप कोई अपनी तरफ से फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हो, ये NCERT में फार्मूला दे रखा है जो ये यूज़ किया जा रहा है। आप दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा इधर उधर भी होता है आंसर, तो बोर्ड में या फिर एग्ज़ाम में आपका काटा नहीं जाएगा। आप देख सकते हो ये रहा फॉर्मूला, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस में 2 मीन। जब इसको उठा के ले जाएंगे तो 3 मीडियन माइनस मोड हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। देखो ये लिखा 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2, तो इन तीनों की वैल्यू निकाल रख के हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। 8.14 आए या 8.32 आए। नहीं तो अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए फिर आप वही मीन वाला पूरा फॉर्मूला लगाएंगे, उससे तुम्हारा पूरा आंसर कोई एक्स और यू और एफ यू करके पूरा निकालेंगे, तब उससे वो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपके चैप्टर पूरा होता है, एक्सरसाइज 14 चैप्टर नंबर 14 और कंप्लीट होता है। बस इतना ही आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। उससे पहले चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। बाय।